वृंदावन में ग्वालों की बात सुनकर नंद बाबा शांत स्वर में बोले, मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं, लेकिन एक महान ऋषि के शब्द जरूर है जो तुम्हारे सारे संदेह दूर कर सकते हैं। जब गर्ग मुनि हमारे यहाँ नामकरण संस्कार के लिए आए थे, उन्होंने तब इस बालक के बारे में कुछ अद्भुत बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक हर युग में अलग अलग रंगों में अवतरित होता है, कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीला, और इस बार यह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा गया है। ग्वाल बाल ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहले वसुदेव का पुत्र रह चुका है, इसलिए ज्ञानी लोग इसे वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। और केवल एक नाम नहीं, इसके अनगिनत नाम हैं, इसके गुणों और लीलाओं के अनुसार। गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था कि यह बालक हमारे पूरे परिवार के लिए मंगलकारी होगा और वृंदावन के सभी ग्वालों और गायों को दिव्य आनंद देगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इस बालक की कृपा से हम उनसे आसानी से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह वही है जिसने पहले भी इस संसार को अधर्म से बचाया है, सज्जनों की रक्षा की है, और जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस कृष्ण से प्रेम करेगा, उसे कोई भी शत्रु कभी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि यह बालक स्वयं विष्णु के समान है, जो हमेशा देवताओं का साथ देते हैं और उन्हें कभी हारने नहीं देते। गर्गाचार्य ने अंत में कहा था कि यह बालक रूप, गुण, लीला, प्रभाव और ऐश्वर्य में स्वयं भगवान विष्णु के समान होगा। फिर उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, इसलिए हमें इसके चमत्कारों पर इतना आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मेरे लिए यह बालक कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही है, या फिर उनका ही कोई अंश। तो सोचिए, जब एक पिता अपने पुत्र में भगवान को देखता है तो वह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि भगवान को पहचानना केवल आंखों का काम नहीं, यह तो हृदय की अनुभूति है। और शायद वृंदावन की यही सबसे बड़ी सच्चाई है, जहाँ भगवान प्रेम बनकर जीते हैं और महसूस होते हैं। हरे कृष्णा।